फैसला किया है। राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के हजारों छात्र छात्राओं की घर वापसी कराई जाएगी। योगी सरकार ने बच्चों को वापस लेने के लिए 300 बसें भेजी हैं। यूपी में योगी कर्मयोद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो यूपी के लोग फंसे थे उनके लिए भी योगी सरकार ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया था और अब कोटा में फंसे हुए जितने भी छात्र हैं उन्हें वापस लाने के लिए लगभग 300 बसें चलाई जाएंगी। आगरा से कोटा के लिए ये 300 बसें रवाना की गई हैं। कोटा में फंसे यूपी के हजारों छात्र छात्राओं को घर वापस लाया जाएगा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज टॉप स्टोरी। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने किया है बड़ा फैसला और यही वो बड़ा फैसला है जिसकी वजह से पीलीभीत को भी कोरोना मुक्त कर दिया गया है। पीलीभीत का कोरोना मुक्ति का मॉडल क्या है जिसे अपनाने के लिए हर कोई तैयार है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी दिखाएंगे कि यूपी में पीलीभीत का मॉडल क्या है। पीलीभीत का मॉडल हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएं उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरविंद, यूपी के लोगों के लिए यूपी ही नहीं बल्कि यूपी की सरहद के पार भी योगी आदित्यनाथ बहुत काम कर रहे हैं और अब आगरा से 300 बसों को कोटा से लाने के लिए रवाना किया गया है और यूपी के जो भी लोग अलग अलग राज्यों में हैं उनके लिए योगी सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि योगी सरकार जो अलग अलग प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बाकायदा नंबर जारी किया गया है। उसमें एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी और एक आईपीएस अफसर, बड़ा अफसर आईजी स्तर के अधिकारी को नोडल नामित किया गया है। कोई भी व्यक्ति उनको फोन कर सकता है, अपने जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसके बारे में जानकारी दे सकता है और बाकायदा वो आपको एक रोड मैप बताएंगे कि आखिर जो व्यक्ति फंसा है वो वहां से कैसे वापस आ सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों की दरखास्त योगी सरकार के पास आई जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, उनको कैसे वापस उनके घरों तक लाया जाए। उसमें आगरा से बहुत सारी बसें भेजी जा रही है। कहा जा रहा है कि उन बसों की संख्या लगभग 300 के आसपास है और जो लोग वहां से आगरा आ जाएंगे और उसके बाद वहां से अलग अलग इलाकों में जहां उनको जाना होगा वहां पर योगी सरकार उनके जाने के लिए व्यवस्था करेगी। अरविंद, आप रहे हमारे साथ। आगरा से भी अपने सहयोगी के साथ हम जुड़ेंगे और कोटा से भी इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन हाँ, हम एक ही बात कह रहे हैं, वो ये कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है और बहुत संकल्प के साथ में काम कर रही है। उनके काम करने का जो मैकेनिज्म है यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत हो गया है कोरोना मुक्त। लेकिन पीलीभीत में किस तरह के मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे भारत में जब तक पीलीभीत का मॉडल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना मुक्त कोई भी इलाका नहीं किया जाएगा। देखिए इस मॉडल में क्या है, हुआ क्या कि पीलीभीत में 19 मार्च को हज करने के बाद 37 लोग वापस आए मक्का मदीना से लौट करके। मां बेटे को कोरोना पाया गया पीलीभीत में। ये पीलीभीत मॉडल बताने के लिए कहानी जाना बेहद जरूरी है। मां बेटे के संपर्क में गांव के लगभग 36 लोग एक के बाद एक चलते चले आए। संपर्क में आए 3 दर्जन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में तुरंत ही भेजा गया। नेपाल बॉर्डर, विदेश से आए लोगों पर लगातार नजर रखी गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। संदिग्ध जो भी पाए गए तुरंत ही उनकी स्क्रीनिंग की गई। थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए 20 दिन तक कोई केस नहीं आया। और आपको तो ये पता है ना कि अगर 14 दिन से ज्यादा कोई केस नहीं आता है तो अगले 14 दिन तक फिर ऑब्जर्वेशन में उस इलाके को रखा जाता है। और फिर पीलीभीत को भी ऐसा ही किया गया और पीलीभीत हो गया कोरोना मुक्त। और यही मॉडल आगे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी यूपी की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो पीलीभीत मॉडल की खबर है और दूसरी खबर है जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि राजस्थान के कोटा से वापस लाने के लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 300 बसों को रवाना किया है बच्चों के लिए। यानी वहां के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो कोटा में चल क्या रहा है ये भी जानना जरूरी है ना। और अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ में लाइव हैं और नितिन चतुर्वेदी इंडिया न्यूज संवाददाता कोटा से हमें लाइव रिपोर्ट करके बताएंगे कि कोटा में आखिरकार यूपी के कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन्हें लाने के लिए बस कब पहुंचने वाली है। चलिए, नितिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरविंद के पास एक बार फिर चलते हैं। अरविंद, ये बस कोटा कब तक पहुंचेगी? कितनी तादाद में ये छात्र छात्राएं हैं जो कि वापस यूपी आएंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने अफसर का नंबर जारी किया है उसमें बाबूलाल मीणा है, प्रमुख सचिव हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, जिनका टेलीफोन नंबर दिया गया है। उसके अलावा ज्योति नारायण जो कि आईजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ये दोनों लोग जो है राजस्थान से जिन भी लोगों को आना है उसके लिए नोडल अफसर बनाए गए हैं
और मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है, हमारी अभी यहाँ के एमडी से मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि ये जानकारी मिले कि वो बस कब तक वहां पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने ये तय कर दिया है ये जानकारी, कि बसें- अरविंद आप तो लखनऊ से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम एक बार कोटा भी चलते हैं। नितिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, यूपी से जो 300 बसें चलाई गई हैं छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए, ये कोटा कब पहुंचेंगी? बिल्कुल, देखिए कोटा की अगर बात की जाए तो प्रशासन से इस संबंध में बातचीत हुई थी और प्रशासन और कोचिंग संस्थान दोनों का ही ये कहना है कि करीब शाम तक जो बसें हैं उनके कोटा पहुंचने की उम्मीद है। इसी के तहत जो बच्चे हैं यूपी और बिहार के बच्चे, ज्यादातर जो कोटा में स्टूडेंट्स हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, तो ऐसे में सबको चिन्हित किया जा रहा है, सबकी एक लिस्टिंग तैयार करवाई जा रही है और जब बसें यहाँ पर आएगी उसके बाद एक अधिकारियों की, जो प्रशासनिक अधिकारी है, कोचिंग संस्थान के अधिकारी और चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि बसों को कौन से स्थानों पर लगाया जाएगा, किस तरह से बच्चों को बसों तक पहुंचाया जाएगा और बसों में बैठाने से पहले उन बच्चों की स्क्रीनिंग भी करवा। तो ये यूपी से बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार जो भी छात्र छात्राएं कोटा में हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन के वक्त में, उन्हें वापस लाने के लिए, उनके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए यूपी वापस 300 बसें आगरा से